बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। जमीन भी सर पे रखनी है तो रखो, जमीन भी सर पे रखनी है तो रखो। चले हो तो ठहर जाने का नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने YouTube चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हम आज प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। मैथ के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट हम आज उनके लिए मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो अक्सर दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन भी मैंने इसमें रखे हुए हैं, जो काफ़ी बार आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार की पैटर्न से जो हमने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पैटर्न से उन क्वेश्चनों को हम आज हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन से। तो आज का जो पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखो स्क्रीन पर आपके क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 2426 है और एक संख्या का वर्गमूल कितना है, 7 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो आसान भी आते हैं और टफ भी आते हैं। तो मैंने इस सीरीज में क्वेश्चन को आसान भी रखा है और कुछ जो क्वेश्चन टफ हैं उनको भी रखा गया है, और जो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं उनको भी रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है यहाँ पे, ये देखना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, 24 तो 26 है। तो मान लेंगे संख्या हमारी दो संख्याओं के वर्गों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो संख्या है हमारी एक्स और वाई, उनका वर्गों का योगफल क्या रखा है, कितना, 2426 है। एक संख्या का वर्गमूल कितना रखा है, 7 है। एक संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, उसका वर्गमूल कितना है, 7 है। मान लीजिए x है, उसका वर्गमूल कितना है, 7 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या पूछिए आपसे। अगर मैं इसका वर्ग कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, x, और ये हो जाएगा 49। यानी x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 49। x का स्क्वायर कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 49 का स्क्वायर। मैंने बताया ट्रिक्स के माध्यम से मेरी वीडियो है स्क्वायर ट्रिक्स की, कि 50 से 1 कम है तो 1 का वर्ग 0 बन, और यही वैल्यू जो 1 कम है उसको 25 से माइनस कर देते हैं। तो 25 माइनस 1 2401, 49 का वर्ग आएगा 2401। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2401 और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2426। ये वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी, कितनी बचेगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2426 में 2401 घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 25। इस पर चढ़ जाएगा रूट, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी √25, और √25 की वैल्यू कितनी, मतलब रूट में, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 5 की। जो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बीज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन में पढ़िए। कह रहा है एक खोखले अर्धगोलेकार कटोरे का आंतरिक और बाहरी व्यास दे रखा है आपके सामने। एक तो 6 दे रखा है और एक 10 सेंटीमीटर रखा है। अर्धगोला दे रखा है। यदि इसे पिघलाकर 14 सेंटीमीटर का व्यास का एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यह क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 2.33, 1.33, 1.22, 1.11। देखो ये मेन सेशन का क्वेश्चन है। तो कैसे कर, अर्धगोला है, अर्धगोले का आंतरिक व्यास अगर 6 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है।
बाहरी व्यास कितना रखा है 10 है, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 5 हो जाएगी, यानी कि R1 का मान 5, R2 का मान R1 का मान 3, R2 का मान 5। तो अर्धगोले का जो, अब देखिए हमने अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है 2 पाई, यानी 2/3 पाई बाहरी त्रिज्या में से, मतलब अर्धगोला होता कैसा है भाई, इस प्रकार से अर्धगोला। इसको पिघलाकर, यानी जिसका जितना आयतन होगा उसको पिघलाकर जो मटेरियल बनेगा उससे क्या बना रहे हैं हम, वेलन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, इससे वेलन बना रहे हैं। और जिसका जो आधार का व्यास है वो कितना दे रखा है 14 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, यानी कि त्रिज्या इसकी हो जाएगी हमारी 7 हो जाएगी। ऊंचाई पूछी है भाई साहब हमसे, क्या पूछा है, ऊंचाई पूछी है। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू, यानी कि आर की वैल्यू बड़ी वाली कितनी है 5 का क्यू हो जाएगा -3 का क्यू। ये आ गया हमारा अर्धगोले का आयतन। जो इस आयतन से हमें क्या बनाना है, पिघलाकर वेलन बनाना है। उस बेलन का आयतन भी क्या होगा, बराबर होगा। और बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 7 का स्क्वायर इंटू एच। हमसे एच क्या हो चाहिए, पूछी गई है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ये 2/3, 5 का घन कितना होता है 125, 3 3 9 27 बराबर ये 49 हो जाएगा इंटू एच। कितना बचा है इसे देख लेते हैं। 125 में 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 7 गए 8 और 11 में से 2 गए 9। ये 49 से क्या आ जाएंगे, इसके बटे में आ जाएंगे और यहाँ से हमारी एच की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 49 से कम 49, 49 दूनी 98, 2 दूनी 4/3, यानी एच का जो मान आ जाएगा भाई साहब वो आ जाएगा 4/3। अगर 4/3 की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो 3 एकम 3 हासिल कितना 1 बचा, हाँ 3 एकम 3 1 बचा। हम लोग लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9। जो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 1.33। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बीज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई साहब 120 है, उनके वर्गों का योग कितना है 289 है। तो संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, यानी संख्या मान ली हमने, एक x से मान ली, एक संख्या हमने y मान ली। इनका गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है इनका गुणनफल, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 120। इनके वर्गों का योगफल दे रखा है 289, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 289। ठीक है, संख्याओं के अंतर पूछा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी एक्स माइनस वाई का मान पूछा है। ठीक है, अब एक्स माइनस वाई का एक वर्ग होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy -2xy। इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 289, -2xy की वैल्यू दे रखी है गुणा में इनका गुणनफल कितना रखा है 120, तो 289 हो जाएंगे ये, और 12 दूनी 100, 12 दूनी 24, 240 कितना बचा, ये बचा भाई साहब हमारा 49, यानी x माइनस वाई की वैल्यू का वर्ग जो आ गया हमारा 49, इसका वर्ग हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, और रूट से 49 किसका मान होता है, ये होता है 7 का। आंसर जो आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति आय का 65% खर्च करता है, कितना करता है 65% खर्च करता है, और प्रति माह 1100 रुपये बचत करने में सक्षम है। तो उसका मासिक खर्च ज्ञात कीजिए, मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लीजिए उसकी इनकम कितनी है 100% है, कितनी है 100% है,
खर्च कितना करता है, 65 करता है। शेष कितनी बचती है उसकी, 35%। यानी ये इसकी क्या हो गई, हमारी बचत हो गई। क्या हो गई इसकी बचत। तो यानी 35% की वैल्यू देखी जाए तो कितनी है, 1100 रुपये। पूछा क्या है, उसका मासिक खर्च पूछा है, नहीं 65% की वैल्यू पूछी है। 1% की वैल्यू हो जाएगी 1100 बटे 35, और 65% की वैल्यू हो जाएगी 65% की वैल्यू हो जाएगी 65% की गुणा हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो हो जाएगा 65 की गुणा हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आ जाएगा वो आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो 5 से काट लीजिए इसको, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक, 7 से काट लो इसको, नहीं कटेगा। कर लीजिए भाई इसको, अब क्या जो है 220 की गुणा कर लेते हैं इसमें 65 में। या सिंपल कैलकुलेशन जो आसान करना है तो हमें क्या करेंगे, इसको कम करते हैं, 1100 गुणा 65 बटे कितना बताया था मैंने, 35। इससे काट लो, ये 5 से कट जाएंगे, इसमें गुणा जो हो जाएगी वो आसान से हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 सत्ते 35 और 5 एकन 5, 5 दिए 15। 13 की इसकी वैल्यू गुणा कर लीजिए, और तो कटने वाला नहीं है। और 7 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे फिर। ठीक है, तो 13 जीरो 2 जीरो हो जाएंगे, 13 कम 13, 13 कम 13 और 1 14, इतना आ गया। अब इसे 7 से भाग कर लीजिए, जो आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक, 3 उतारेंगे, बात नहीं बनेगी, 1 जीरो और उतारेंगे तो 1 जीरो यहाँ लगाएंगे। 7 दूनी 7 की 7 चौक 28, बचेंगे कितने 2, 1 जीरो उतारेंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, बचेंगे कितने 6, 0.07 अट्ठे 56 है ना। कितने बचेंगे 4, 7 पंजे 35। इस प्रकार देख रहे हो हमारी कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई 2042.85। 2042.85 इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 2402 2042.85, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बीज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, दिखने में बड़ा लग रहा है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 रुपये राशि निवेश करता है। एक व्यक्ति जो है 10,000 की राशि निवेश करता है। एक राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर तथा शेष हिस्सा 15% साधारण वार्षिक ब्याज पर निवेश करता है। यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल आय ब्याज 2400 रुपये है, तो 15% वार्षिक साधारण पर निवेश की गई राशि के, इसको एक आसान तरीका से एलिगेशन से कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये की राशि है। ठीक है, एक हिस्सा जो राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करता है, तो यानी 10%। दूसरा हिस्सा 15% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करता है, तो दूसरा हिस्सा हो जाएगा 15%। यदि उसे वर्षों में अर्जित कुल आय 2400 रुपये, तो कहने का मतलब है उसने 2 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त किया, कितने प्राप्त किया 2400 रुपये। 2 वर्षों का ब्याज कितना हुआ, 2 ईयर का ब्याज हुआ 2400 रुपये। तो 1 ईयर का ब्याज कितना होगा 1200 रुपये, सब जानते हैं। तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2400 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 1200 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से जो 1200 रुपये जो हमने ब्याज प्राप्त किया, किस पर प्राप्त किया, इसको भी हम परसेंट में ज्ञात कर लेते हैं। और किस पे प्राप्त किया, ये एक यानी 10,000 रुपये प्राप्त किया। जो 12% का जो ब्याज प्राप्त किया वो 10,000 रुपये परसेंट के हिसाब से कितना 100 से गुणा, कितने परसेंट से ब्याज प्राप्त हुआ वो हमें पता चल जाएगा। तो ये 4 जीरो ऊपर है, तो 4 जीरो ऊपर से कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी भाई साहब हमारी 12% आ जाएगी। यानी उसने 12% की ब्याज की दर से उसने क्या करा है ना, टोटल निवेश 12% की ब्याज की दर से किया। तो इसका हम एलिगेशन से इसको निकाल सकते हैं। इसका एवरेज निकल के आएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा
ठीक है, तो 3 अनुपात कितना आ गया, 2 आ गया। अब उसने जो कुल निवेश किया वो 10,000 का, यानी कुल निवेश 3 और 2 5, 3 और 2 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 यानी 2,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000। पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछा भाई साहब ये है कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि। तो 15% पर कितनी निवेश की गई है, 2। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 2,000, और 2 गुणा 2,000 कितना होता है, 4,000। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, ऑप्शन जो हो जाएगा 4,000, बीज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 7 है, उनका गुणनफल 10 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए संख्याओं का योगफल दे रखा है, मान लीजिए संख्या 122 है, उनका योगफल दे रखा है 7, उनका गुणनफल दे रखा है 10, उनके वर्गों का योगफल पूछा है। इसका स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2xy 49 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी पूछी है इन्होंने, x² प्लस y² की वैल्यू 49 माइनस 2 गुणा xy, गुणनफल दे रखा है कितना, 10। 49 में से 10 दूनी 20 को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 9 और 2। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि उसके वर्गों का योगफल पूछा है, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां ये नंबर नहीं पढ़ पाए। यदि किसी संख्या के 1/5 के 1/4 का 1/3 18 है, तो उस संख्या का 3/10वां हिस्सा ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन ये आपके मैं बताऊं दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बताऊं आपको। तो क्या कह रहा है, कुछ संख्या है, उस संख्या का 3 हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी उस संख्या का 3/10वां हिस्सा ज्ञात पूछा। तो हमने संख्या मान लीजिए, हमने संख्या मान ली x, ध्यान से देखना, संख्या मान ली कितनी, x। संख्या के 1/5 का मतलब होता है 1/5। ठीक, के 1/4 का मतलब होता है 1/4, का मतलब की होता है क्या, गुणा। 1/3 मतलब चौथाई का 1/3, इसका मतलब होता है 1/3 बराबर कितना दे रखा है, 18 है। ठीक, संख्या कितनी आ जाएगी, संख्या इनकी गुणा 5 चौक 20, 20 60, और 60 की गुणा करेंगे 18 से, तो आ जाएगी x बराबर 18 गुणा 60, 18 × 108 यानी कि 1080। संख्या आ जाएगी हमारी 1080। 1080 का पूछा क्या है, उस संख्या का 3/10वां हिस्सा पूछा है, यानी कि 1080 का 3/10 का मतलब होता है 3/10। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, यानी कि 0 ना जाने का जिससे पर तो हाथ लगाएंगे 2 लिख देंगे, और 3 एकम 3, इस संख्या आ जाएगी हमारी 324। जो ठीक है, क्या पूछा है, ध्यान रख लो, उस संख्या का 3/10वां पूछा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है 100 मीटर लंबी ट्रेन, कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है ये। 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 30 किलोमीटर की चाल से चल रही है, यानी ये डिस्टेंस हो गई हमारी। स्पीड कितनी दे रखी है इसकी, यानी कि 30 किलोमीटर
प्रति घंटे। अब इसको हम चाहें तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड है तो 5/18 से क्या कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे। तो 3 5 30, 5 से नहीं 6 से कर देगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, यानी कन्वर्ट करके 25/3 ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा ये, मीटर पर सेकंड में इसका स्पीड आ जाएगी। पूछा क्या है, टाइम, समय पूछा, तो टी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब 100 मीटर लंबी ट्रेन है, डिस्टेंस कितनी कर रही है 100 मीटर, आदमी को पार कर रही है, तो आदमी की कोई इसमें लंबाई नहीं है, दूरी नहीं है, बस 100 मीटर है, बटे स्पीड कितनी है इसकी 25/3, यानी कि 100 25/3, 3 कहाँ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, 25 सेकंड, 25 25 चौका 100 और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ये 12 सेकंड में क्या करेगी ये ट्रेन उस व्यक्ति की को क्या करेगी, पार करेगी। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा एज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है क्वेश्चन कि यदि ए और बी किसी काम को 10 व 15 दिन में करते हैं, तो ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ, तो ज्ञात करो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए ने 10 दिन काम करा, एक दिन, यानी ए 10 दिन में काम खत्म कर सकता है, करते हैं, और बी 15 दिन में। कुल काम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 10-15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ठीक है, ए की क्षमता निकालें 10 3 30 और 15 दूनी 30, यानी कि बी की क्षमता वो है 2 और ए की क्षमता कितनी है 3। अच्छा, ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। कितने दिन में खत्म हुआ, 9 दिन में। अब इससे ये पता पड़ता है कि तो ज्ञात करो ए ने कितने दिन का बाद काम छोड़ा। इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये तो पता चलता है कि 9 दिन काम चला है, 9 दिन काम चला है, तो बी ने 9 दिन तक काम किया होगा, तो बी का 9 दिन का काम कितना होगा, बी का 9 दिन का काम, बी की क्षमता कितनी है, एक दिन में काम कितना करता है बी, 2 काम करता है, तो 9 दिन में कितना करेगा 2 × 9, यानी 18 काम समाप्त हो गया। यानी बी ने कुल काम 9 दिन में कितना कर लिया 18। जो काम शेष बचा वो किसका बचा, ए का बचा। शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा 30 - 18 यानी 12 काम शेष बचा। किसका काम बचेगा, ये बचेगा हमारा ए का काम, और ए की क्षमता कितनी है 3। 12 काम को 3 दिन में, 3 के हिसाब से कितना दिन में कर देगा, 3 चौक 12, ये 4 दिन में काम खत्म कर देगा। यानी कि हमारा जो ए है वो 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। तो यही पूछा ए ने कितने दिन काम की छोड़ा, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 36 मीटर लंबे ट्रैक के अनुदिश, 36 मीटर लंबे ट्रैक के अनुदिश एक वृत्ताकार दौड़ में, यानी कि ट्रैक जो हमारा है वो वृत्ताकार है, कैसा है, यानी कि दौड़ है 36 मीटर का ट्रैक है, इसकी लंबाई कितनी है 3600 है मीटर में। ठीक, अनुदिश वृत्ताकार दौड़ में एक्स व वाई दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई 27 किलोमीटर और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं, और वे एक ही समय में एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। ये भी ध्यान रखना है, मान लीजिए एक्स अगर इधर जा रहा है तो वाई भी इधर ही जाएगा। ठीक, एक्स की चाल मान लीजिए 27 किलोमीटर है प्रति घंटा और वाई की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक दिशा में शुरू करते हैं तो शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, यानी कि अगर इनकी सापेक्षिक चाल देखी जाए, सापेक्षिक चाल देखी जाए, सापेक्षिक गति अगर एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का माइनस हो जाएगा। 45 में 27 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 में से 7 गए 8 और 3 में से 2 गए 1, यानी 18 किलोमीटर
प्रति घंटे आ जाएगी इसकी सापेक्षिक चाल, दोनों की सापेक्षिक गति कितनी है। और इसको हम चेंज कर लेते हैं 5/18 में, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। 18 से 18 कैंसिल, यानी कि गति आ गई इसकी 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, पूछा क्या है, शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, टाइम पूछा है। टाइम बड़ा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितने ट्रैक कर रहा है ये, 3600 बटे कितना 5, तो 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 0, यानी 720 सेकेंड में वो एक बार पुनः एक बिंदु पर दोनों व्यक्ति मिलेंगे। तो जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। 3 आदमी ABC किसी काम को 10, 12, 15 दिन में करते हैं, यानी A करता है किसी काम को 10 दिन में, ठीक, B करता है किसी काम को 12 दिन में, और C करता है किसी काम को 15 दिन में। A काम को खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, खत्म होने से पहले, शुरुआत में नहीं, खत्म होने से पहले। और B काम खत्म होने से पहले 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, ये भी पहले खत्म होने से छोड़ देता है। तो काम कुल कितने दिन में खत्म होगा ये पूछा है। तो बात करें कुल काम कितना है, इसका एलसीएम कुल काम हो जाएगा 12 पंजे 60, इसका कुल काम कितना हो जाएगा इनका 12 पंजे 60। अब एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, कहने का मतलब यह है एक काम अपने 2 दिन का हिस्सा, अगर ए की क्षमता कितनी है 10 छिंग 60, वी की क्षमता कितनी है 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, यानी कि कैपेसिटी देखिए ए की जो है एक दिन में काम 6 कर सकता है, बी 5 कर सकता है और सी 4 कर सकता है। अब 2 दिन पहले काम छोड़ दे ए, कहने का मतलब ये है ए 2 दिन का काम छोड़ गया, ए ने 2 दिन का काम छोड़ दिया, यानी कितना काम छोड़ दिया होगा उसने ने अपने हिस्से का, तो 2 दिन गुणा 6, तो 2 छिक्का 12 काम क्या कर दिया छोड़ दिया। अब वो 12 काम कौन करेंगे जो रह गए हैं वो, ठीक। अब बी ने भी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बी ने भी काम, अगर बी काम छोड़ गया अपने हिस्से का 3 दिन का काम छोड़ गया, और बी कितने काम करता है 5, 3 दिन का 5 के हिसाब से जो काम हो जाएगा, 3 दिन का 5 के हिसाब से जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा 5 तिया 15, कितना हो जाएगा ये 15 काम बी छोड़ चला जाएगा, तो 15 काम कौन छोड़ के चला गया बी। अब कुल काम कौन करेगा सी, बचा हुआ काम कौन करेगा सी, क्योंकि सी ने सारे दिन काम किया होगा। तो देखिए अब ये काम जो कुल हो जाएगा वो सभी का काम हो जाएगा, किसका हो जाएगा सभी का होगा, क्योंकि इसके हिस्से का काम है, ये बी के हिस्से का काम है, तो ये तीनों के हिस्से का काम है, तो ये सबके हिस्से का काम क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6 7 8, कुल काम हो जाएगा 87, और तीनों मिलकर काम कर देंगे तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा 6 5 11 और 4 15, 15 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर लो, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 नियम 27, यानी 29/5 दिन में काम क्या होगा खत्म होगा, 29/5 दिन में काम क्या होगा खत्म होगा, और ये ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा एज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है क्वेश्चन देखिए, एक ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, एक स्पेशल तौर से आपके लिए दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर हमें देना, ये आंसर क्वेश्चन नंबर जो है 12 में डाल दे रहा हूँ इस पर, इसका आंसर हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताना है और टाइप करके बताना है, और बताना है आपको ये हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग कितना है 26 है, उनका अंतर 14 है, 2 संख्याओं का योग कितना है रखा है 26, अंतर 14 है, x माइनस बाई, तो बड़ी संख्या 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा, ऑप्शन रखें 10 12 15 11,
यानी कि कह रहे हैं कि दो संख्या का योगफल 26 है, उनका अंतर 14 है, तो यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को, पहले संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है, ये उनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 26 4 30 40, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 20 कट जाएगी, y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 6। कह रहा है बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या कितनी है 20 है, इसके 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित करें। छोटी संख्या कितनी है 6 है, तो 6 से इसको विभाजित करने पर भागफल क्या आता है, भागफल मतलब इसको काट देते हैं, तो 3 दूनी 6, 2 ढाई 10 20, जो आंसर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 92 16, दो संख्या का गुणनफल दे रखा है 92 16, संख्या वही एक्स वाई मान ली, बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, कहने का मतलब है मान लीजिए एक्स बड़ी है वाई छोटी है, इसको विभाजित किया जाता है, ये मान लीजिए हमने बड़ी मान ली और ये छोटी संख्या मान ली, ठीक है, इसको विभाजित किया जाता है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, तो भागफल 16 प्राप्त होता है। कहने का मतलब है इसकी वैल्यू कितनी आती है 16 आती है। अच्छा आगे चलते हैं, और कोई शेष नहीं बचता है, कोई शेष नहीं बचता, सही है, तो संख्या में क्या अंतर होगा, तो संख्याओं में अंतर पूछा है, एक्स और वाई का मान निकल के उन संख्याओं में कितना अंतर आ रहा है, तो मान सकते हैं कि एक्स बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 16 बाई आ जाएगा, ये 16 बाई एक्स की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, ठीक है, इसे समीकरण 1 मान सकते हो चाहो तो, उठा के रख देंगे एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा यहाँ से जो निकल के आएगा हमारा 16 वाई इंटू बाई और बराबर 92 16, ठीक, 16 से उसको डिवाइड कर दो, 16 से काट दो, कट जाए तो शायद 16 पंजे 80, 16 छिक 96, 16 पंजे 80 5 आ जाएंगे, 16 पंजे 80 कितने बचेंगे 12, कितने जाएंगे 121 हो जाएंगे, 121 में कितना जाएगा भागफल 16 पंजे 16 छिक 86, 16 पंजे 80, 16 छिक 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते 112, 112 घटाएंगे 121 में से तो कितने बचेंगे 8 और 1 9, यानी बचेंगे 6, 9 यानी 96 हो जाएंगे, तो 16 छिक 96, यानी वाई इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 576, वाई स्क्वायर की वैल्यू 576, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी, इस पे रूट चढ़ जाएगा, ये किसका वर्ग होता है 24 का, ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ गई 24। अगर वाई की वैल्यू 24 आती है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई की वैल्यू 24, एक्स की वैल्यू कितनी 16 गुणा 24, 16 गुणा 24, ठीक है, तो 16 चौका 64 के 4 हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38, कितनी आ गई 384, इन दोनों का अंतर पूछा, एक्स की वैल्यू आ गई 384 बड़ी वैल्यू, इसका डिफरेंस पूछा है 4 में से 4 0 8 6 और ये 360, इसका डिफरेंस कितना आ गया दोनों वैल्यू का, वो आ जाएगा डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा 15वां क्वेश्चन है, मैंने 15 क्वेश्चन की सीरीज रखी थी, ठीक है, क्या कह रहा है 275 लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकेंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करो, यानी कि 275 मीटर लंबी ट्रेन है और उतनी ही लंबाई का क्या है हमारे पास, मतलब प्लेटफॉर्म है, ये हमारी डिस्टेंस हो गई इस प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, कितने सेकंड में पार करती है 33 सेकंड में पार करती है, तो क्या निकल के आएगी स्पीड निकल के आ जाएगी क्या निकल के आएगी मतलब सॉरी, तो ट्रेन की गति पूछी है उन्होंने, ये 50 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा है, इधर रखना क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, मिस्टेक, स्पीड को अब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड होती है, 275 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 550 बटे 33, ठीक है,
अब सेकेंड में दे रखा है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में आइए, इसको हम किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो इसको पहले तो निकाल लो, 11 3 33, 11 पंजे 55, 50/3 क्या आ गई है, 50/3 आ गई मीटर प्रति सेकंड। किस में आ गया, मीटर प्रति सेकंड। इसको हमने 18/5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा, तो 5 एकन 5, 5 ढाई 50, 3 छिंग 18, 6 10 छिंग 60, ये आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी आई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आज के क्वेश्चनों की सीरीज आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए करें और बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।